जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज के चर्चा में हम लोग अभी बातचीत करने जा रहे हैं। अभी जो है ना सो देश में एक बहुत ही बड़ी चर्चा उत्पन्न हो गई है। ये चर्चा क्या है तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि नए संसद भवन में हमारा जो है ना सो नया संसद भवन, नया पार्लियामेंट बन रहा है, नया संसद भवन। तो इस पर है ना सो अभी कुछ दिन पहले है ना सो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, ये जो है नेशनल एम्बलम, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये है ना सो सारनाथ अशोक चक्र से लिया, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो है जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये लिया गया है। तो अभी इस पर ये चर्चा हो रहा है कि जो है ना सो नए संसद भवन पर जो नेशनल एम्बलम या राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना सो लगाया गया है, जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस पर अभी चर्चा हो रहा है कि जो है ना सो ये जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है, नेशनल एम्बलम, जो नए संसद भवन के ऊपर में लगाया गया है, यह है ना सो ये अननेसेसरी है ना सो आक्रामक लग रहा है। यानी कि इसमें जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, जो नए संसद भवन के ऊपर लगाया गया है, इसमें जो शेर है उनका चेहरा है ना सो ये एकदम एग्रेसिव टाइप का लग रहा है। विपक्ष के लोग या कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है ना सो अशोक स्तंभ में, सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो शेर था वो है ना सो सौम्य था, शांत था, क्वाइट एंड काल्म था। लेकिन ये जो अभी ना सो नए संसद भवन के ऊपर जो राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है, नेशनल एम्बलम, उसमें जो शेर है वो काफ़ी आक्रामक लग रहे हैं। यानी कि है ना वो अननेसेसरी एग्रेसिव है, ऐसा विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये शेर है ना सो शांत नहीं है, ये आदमखोर शेर है। यानी कि आम आदमी पार्टी के एक नेता है संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि जो नए संसद भवन पर जो राष्ट्रीय प्रतीक जो लगाया गया है उसमें जो शेर है वो है ना सो आदमखोर लग रहे हैं। यानी कि अननेसेसरी एग्रेसिव है, आक्रामक लग रहे हैं, ये बोला है। ये कहा, विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं जो कि है ना सो जिसके बारे में ये अभी कहा जा रहा है, जो कि है ना सो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम है वो सारनाथ के ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। और उसमें जो शेर है जो है ना सो वो क्वाइट काल्म है, शांत दिखते हैं। और इसमें जो नरेंद्र मोदी ने जो अनावरण किया है संसद के ऊपर, वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में है। तो है ना सो इसलिए उसका विरोध हो रहा है, काफ़ी विरोध हो रहा है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो नेशनल एम्बलम है हमारा, उसके बारे में, उसी पर जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसी के ऊपर अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, नेशनल एम्बलम, तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो नेशनल एम्बलम है, द एम्बलम इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये है ना जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम है, ये है ना जो सील है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये इसका सील कहा जाता है, सील है। वी कैन सी दिस एम्बलम ऑन ऑल करेंसी एंड कॉइन्स, बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए, ये जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक, इसको हम लोग है ना सभी, ये यानी कि जितना भी रुपया है, क्वाइन है, सिक्का है, सब पर हम लोग का हमारा है ना सो जितना भी सिक्का, भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी सिक्का है, आरबीआई जो सिक्का जारी करता है, या पैसा, रुपया, ये सब पर है ना सो ये नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक है ना सो सब है ना सो ये अंकित रहता है। और उसके बाद ना सो बुक्स, पेपर्स ऑफ द गवर्नमेंट, एम्बलम ऑन ऑल करेंसी एंड कॉइन्स, बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी है ना सरकारी कागजात हुआ, जैसे कि स्टाम्प पेपर हुआ, सरकारी जितना भी कागज हुआ, बुक हुआ, पेपर हुआ, गैजेटर ऑफ इंडिया, ये सब जितना भी होता है, सरकारी कागज हुआ, स्टाम्प पेपर, यानी कि जितना भी सरकारी कागज है, सबके ऊपर यह ना सो राष्ट्रीय प्रतीक का है ना सो मुहर जरूर रहता है। राष्ट्रीय प्रतीक का मुहर हर सभी है ना सरकारी कागज के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का मुहर, नेशनल एम्बलम अंकित रहता है। तो ये कहा गया है, जितना भी रुपया है, पैसा है, सिक्का है भारत सरकार का, बुक्स है, जितना भी गवर्नमेंट का सरकारी किताब, पेपर, स्टाम्प पेपर, गवर्नमेंट के कागज, सब पर यह ना इसका मुहर हमारा है ना सो जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक, उसका है ना सो पूरा है ना सो मुहर रहता है। फिर देखिए, द एम्बलम इज इन टू पार्ट्स। द एम्बलम, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है।
वह दो पार्ट में बटा हुआ है, द क्रेस्ट एंड द बेस। तो हमारा जो नेशनल एम्बलम है इज इन टू पार्ट्स, द क्रेस्ट एंड द बेस। तो बेस आप तो समझ गए कि नीचे का भाग होता है उसको बेस कहा जाता है, क्रिस्ट यानी कि बेस के ऊपर का भाग जो होता है उसको क्रिस्ट कहा जाता है, और है ना सो फिर नीचे जो बेस होता है तो आप तो समझते ही हैं। तो दो पार्ट में है, एक बेस है और बेस के ऊपर जो क्रिस्ट है वह दो पार्ट में है ना, नेशनल एम्बलम को बांटा गया है। द क्रिस्ट शो 3 लाइन। अब देखिए, अब नेशनल एम्बलम को देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक को, तो उसमें से आप सामने से देखिएगा तो लगेगा कि तीन लाइन है, 3 शेर है, उसमें 3 शेर ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसमें 3 शेर नहीं होता है, 4 शेर होता है। तो 3 शेर जो सामने का है वो दिखता है, पीछे जो शेर है सो हम लोग को नहीं दिखता है। तो है ना सो इसीलिए है ना सो ये क्या है, हमारा नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर है, चार शेर है, जो कि हम लोग अगर हम लोग जब सामने से देखते हैं तो हम लोग को 3 ही नजर आता है, पीछे का जो एक शेर है वो नहीं नजर आता है। तो वही कहा गया है। The emblem is in 2 parts, the crest and the base. The crest shows 3 lines standing back on a flat slab, the base. In fact, there are 4 lines, but the 4th line cannot be seen in the picture. The base shows a horse to the left. अब आप समझ गए कि 3 लाइन ही हम लोग का सामने से, अगर हम लोग है ना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम को देखते हैं तो 3 लाइन दिखता है, चौथा लाइन पीछे वाला हम लोग को नहीं दिखता है। अब उसमें एक घोड़ा भी होता है और एक सांड, उसमें है ना सो एक अशोक चक्र है, नीचे में बेस में एक अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसमें से 26 तिल्लियां होती है। तो अशोक चक्र है और फिर एक है ना सो घोड़ा है और उसके बाद है ना सो एक सांड भी है। तो यही है। In fact, there are 4 lines, but the 4th line cannot be seen in the picture. The base shows a horse. The base में कितना, एक हॉर्स माने घोड़ा, to the left में क्या होता है, एक घोड़ा हॉर्स है, a bull यानी सांड, to the right and a wheel in between। तो है ना सो लेफ्ट में है ना सो बेस में जाइएगा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में, तो बेस में क्या होगा, लेफ्ट में एक घोड़ा होगा और राइट में एक बुल सांड का फोटो भी है, पिक्चर भी है, और बीच में एक अशोक चक्र है एंड व्हील इन बिटवीन। तो अशोक चक्र उसमें 26 तिल्ली होता है। तो देखिए हॉर्स, इसमें तो आप है ना सो देखिए इसमें अब क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम, उसमें 4 शेर होते हैं, 4 शेर, फिर एक घोड़ा है, एक सांड है और बीच में अशोक चक्र है। तो ये क्या यह अशोक चक्र है, और फिर है ना सो नीचे में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो 4 शेर हो गया हमारे नेशनल एम्बलम में, 4 शेर सबसे ऊपर में, फिर है ना सो लेफ्ट में घोड़ा हुआ, राइट में सांड हुआ और उसके बीच में अशोक चक्र हुआ और नीचे में देवनागरी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिलो द क्रेस्ट द मोटो सत्यमेव जयते is inscribed in देवनागरी स्क्रिप्ट which means truth alone trumps। तो देखिए क्या, बिलो द क्रेस्ट द मोटो सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट व्हिच मींस ट्रुथ अलोन ट्रुम्प्स, यानी कि सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है कि हमेशा सत्य है, सत्य की ही विजय होती है। आदमी को कोई परिस्थिति कैसा भी हो, किसी भी हालत में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। तो हमेशा है ना सो किसी भी कठिन परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का अंत में हरदम सत्य की ही विजय होती है। इसीलिए ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम के नीचे में देवनागरी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब हुआ हमेशा सत्य की विजय होती है, अंत में हरदम सत्य ही है ना सो विजय होता है। द चक्र इज द सिंबल ऑफ धर्म। आप देखिए चक्र है, तो ये अशोक चक्र है जिसमें 26 तिल्लियां है, तो ये है ना सो धर्म का प्रतीक है। द चक्र इज द सिंबल ऑफ धर्म, धर्म का प्रतीक है, तो इसको धर्म का प्रतीक कहा जाता है चक्र को। द लायंस रिप्रेजेंट अवे मैजेस्टी एंड पावर। अब देखिए शेर, तो शेर को किस लिए लिया, अशोक स्तंभ में या हमारा नेशनल प्रतीक में, राष्ट्रीय प्रतीक में शेर को इसलिए लिया गया कि शेर है ना शक्ति का प्रतीक होता है।
एक है ना सो एक है ना जैसे होता है ना कि गौरव का वैभव का प्रतीक होता है। जैसे जंगल में एक शेर हुआ तो वहाँ के जंगल का राजा होता है, राजा महाराजा होता है, तो वहाँ पर एक जंगल का एक है ना सो शक्ति, एक गौरव गौरव का वैभव का प्रतीक होता है, शक्ति का, ताकत का, ऊर्जा का प्रतीक होता है। और ये भी होता है कि शेर को देखने से ज्यादातर लोग या है ना जानवर भय खाते हैं। तो इसीलिए है ना सो ये एक शेर इसलिए लिया गया कि शेर जंगल में जब जाइएगा तो शेर को देख के सब कोई भय खाता है। तो है ना वो ताकत का, शक्ति का, और एक राजा है तो उसको राज करने का भी पूरा है ना सो पूरा व्यवस्था होता है कि अगर है ना सो अगर जंगल में अगर हिरन का जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो शेर जंगल का राजा होता है, राष्ट्रीय वो है ना सो बल का, ताकत का, दृढ़ निश्चय होता है, निर्णय ले सकता है कि हम किसी को मारे चाहे नहीं मारे। अगर किसी जानवर का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गया हिरन का तो उसको फिर मार के खाया जाता है। और है ना सो ये है ना सो एक तरह से ऐसा लगता है कि इससे भय भी लोग खाता है जंगल का जानवर। तो इसीलिए है ना ये शेर इसलिए लेगा कि ये है ना सो शक्ति का प्रतीक होता है, वैभव का, गौरव का, और इससे भय भी खाता है। तो इसीलिए है ना इसको है ना शेर को है ना सो हमारे नेशनल एम्बलम में लिया गया। द हॉर्स रिप्रेजेंट एनर्जी एंड स्पीड ऑफ हॉर्स, घोड़ा, तो घोड़ा है ना ऊर्जा का प्रतीक है, स्पीड का प्रतीक है। आप तो जानते हैं कि घोड़ा हॉर्स पावर होता है, तो आप किसी भी क्या हॉर्स पावर, तो ये ना ऊर्जा का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, क्या क्या। तो इसीलिए हॉर्स लिया गया। आप कितना बोलते हैं मशीन इस समय हॉर्स पावर, तो ये देखिए कितना है। तो इसीलिए घोड़ा को लिया गया, यानी कि ये शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का, स्पीड का प्रतीक है। फिर है ना सो उसके बाद द बुल यानी सांड लिया गया। तो इसमें बुल द हार्ड वर्क, सांड तो क्या होता है हार्ड वर्क और स्टीडी फास्टनेस का मतलब होता है अटल, दृढ़ अटल होता है। भैंस जो होता है, भैंसा जो होता है सांड, वो है ना सो एक तरह से है ना सो ये होता है हार्ड वर्क का प्रतीक तो होता ही है। और है ना सो ये दृढ़ होता है, अटल होता है, उसमें अटलता होती है, दृढ़ता होती है। इसलिए घोड़ा को भी लिया गया और धर्म का प्रतीक चक्र को भी लिया गया, सांड को भी लिया गया। और जैसे जंगल में राजा शेर होता है, सिंह गर्जना करता है, तो पूरे जंगल पर राज करता है, कंट्रोल करता है, तो इसलिए शेरों को भी लिया गया। These are the qualities which all the citizens of this country should resolve to exhibit in their conduct and character। देखिए ये सब क्वालिटी, these are the quality which all citizens of this country should resolve to exhibit in their conduct and character। It is the fundamental duty of every citizen, to abide by the constitution। It is the fundamental duty of every citizen to abide by the constitution and respect its ideals and the symbols of our heritage, sovereignty and unity and integrity। तो ये आप ये क्या गया, अब देखिए ये सब अब ये जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें क्या हुआ, घोड़ा भी लिया गया। तो वो क्या शक्ति का एक है ना सो शक्ति का प्रतीक है, स्पीड का, एनर्जी का, ऊर्जा का प्रतीक है। ये है ना सो सांड को लिया गया, तो ये है ना सो दृढ़ता का, अटलता का, हार्ड वर्क का प्रतीक है। तो लायन जिस शेर लिया गया जैसे कि पूरा है ना सो जंगल को कंट्रोल करता है, राजा होता है, पूरा शक्ति का एक तरह से वैभव का प्रतीक होता है। तो इस तरह लाइन लिया गया। फिर चक्र लिया गया, तो यह धर्म का प्रतीक है। तो ये सब गुण है ना सो हम इसलिए कि हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये सारा कैरेक्टर भारत के हर एक नागरिक में होना चाहिए। भारत का हर एक नागरिक दृढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए, शक्ति ऊर्जा से एकदम भरा होना चाहिए। और है ना हरदम है ना सो सत्यमेव जयते, यानी कि हरदम सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला वह इंसान होना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक एकदम सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, सत्य के रास्ते पर ही हरदम चले, सच्चाई के रास्ते पर चले। कितना क्या परिस्थिति कितना भी विकट हो, कभी भी डगमग नहीं हो, एकदम सत्य के रास्ते पर चला पड़े, सत्य के रास्ते पर एकदम रहे। और फिर जैसे शेर जंगल में एकदम शक्ति, वैभव, शक्ति का प्रतीक होता है, वैभव का होता है, उससे दुराचारी व्यभिचारी लोग भय खाते हैं। उसी तरह उसके हर नागरिक के जीवन में वो शेर के जैसा है ना सो शक्ति होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। कोई भी गलत आदमी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, उस आदमी में है ना भारत के नागरिक को देख के डरे, भय करे। तो ये सब कैरेक्टर एक भारत के जो भी हमारे नेशनल एम्बलम है, नेशनल प्रतीक है, इस सब में है ना सो ऐसा है ना सो दृढ़ निश्चय, सत्य होना चाहिए, ऊर्जा, गति,
अटलता होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, और जैसे सिंह जंगल में राज करता है उस तरह से राज करने का, ये सब भारत के नागरिक, हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक में ये ऐसा गुण होना चाहिए। हम लोग इस भारत के संविधान से का पूरा पालन करना चाहिए। तो ये कहा गया है। अब इस पर ये विवाद हो गया कि हमारे जो नया संसद भवन बन रहा है उस पर है ना सो ये जो नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है, तो उसमें शेर है ना सो काफी आदमखोर लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं आदमखोर लग रहा है, ये अननेसेसरी एग्रेसिव है। तो ये बात है ना सो लोग बोल सकता है, लेकिन ये बात में सच्चाई नहीं है। क्या है कि है ना सो सिंह जो होता है, तो सिंह को देख के तो कोई भी डरता है। तो सिंह का है ना चेहरा अगर एग्रेसिव है तो ये खराबी क्या है? एकदम सही है, एग्रेसिव होना चाहिए। एकदम ऐसे क्वाइट काम करके सिंह को लगा दे तो जिससे कोई डरे नहीं, यानी कि शेर नहीं है, ये तो है ना सो बिल्ली है। अब एकदम बोलता है कि सौम्य है, पुराने अशोक चक्र में सौम्य है, शांत है शेर, एग्रेसिव नहीं है, तो वो है ना सो शेर हुआ, वो तो बिल्ली हो गया। तो है ना सो शेर को तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी देख के ही पहले से एक बार सिंह गर्जना करे। भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में जो अपना पहला है ना सो ये जो है ना सो प्रवचन दिया था, पहला जो टीचिंग दिया था, तो उसको है ना सो ये बुद्धा इस सब में है ना सो उसको सिंह गर्जना कहता है। इसलिए कि भगवान बुद्ध ने जो अपना ना स्पीच दिया ये सारनाथ में, उससे ना लोगों में साहस आ गया। तो कैसा साहस? सिंह की तरह साहस आ गया, उसको सिंह गर्जना। भगवान का बुद्ध का जितना भी स्पीच है उसको एक तरह से सिंह गर्जना ही कहा जाता है, जिससे कि है ना सो कोई आदमी एकदम निडर हो, भयभीत नहीं हो, वो जीवन में पराक्रम, शौर्य पराक्रम जैसे शेर होता है उस तरह ही का पराक्रम उसके भीतर होना चाहिए। इसीलिए सम्राट अशोक ने जब भी अशोक स्तंभ बनाया तो उसमें शेरों का अनस ऊपर में 4 गो शेर ऊपर में जरूर लगा दिया। इसीलिए कि भगवान बुद्ध का जो आप जानते हैं सम्राट अशोक क्या था, तो उसने बुद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग विजय के बाद बुद्ध धर्म का अपनाया था। तो ये भगवान बुद्ध का जितना भी सारनाथ में जो है ना पहला है ना सो टीचिंग हुआ था, जितना भी टीचिंग है उसमें उसको भगवान बुद्ध की टीचिंग को एक तरह से सिंह गर्जना ही कहा जाता है, जिससे कि लोग है ना सो भय से रहित हो जाए, साहस और ऊर्जा पराक्रम और है ना सो सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता ये सबसे भर जाए। तो एकदम उसको है ना सो भगवान बुद्ध के टीचिंग को सिंह गर्जना कहा गया था, जो जिसके कारण सम्राट अशोक ने जब अशोक स्तंभ का निर्माण कराया तो उसमें ना शेर का है ना चित्र है ना फोटो ऊपर में लगाया, और उसमें घोड़ा, सांड ये सब का भी लगाया। तो इस पर ना ये है ना जो एकदम क्वाइट काम शेर लग जाए तो वो तो बिल्ली हो जाएगा, उसको तो ऐसा होना चाहिए। तो ये भगवान ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगाया है तो उसमें जो बोलता है कि एग्रेसिव है, तो ठीक है, एग्रेसिव है तो कोई खराब नहीं है, अच्छा है। ऐसा हो कि शेर देख के एकदम डरे, शेर को आप बिल्ली बना दीजिएगा तो थोड़ी ना देख के ही डर लगे। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा है कि इसको देख के है ना कोई भी शेर है तो देख के एकदम भय खा जाए। कोई भी चाइना वाला, पाकिस्तान वाला या कोई भी है ना हमारा विरोधी देश एकदम भय खा जाए। तो ऐसा होना चाहिए नेशनल प्रतीक, तो एकदम अच्छा है। अगर कोई इसमें आदमखोर लग रहा है, आदमखोर तो अगर लग रहा है तो लगने आपको देखिए, हमको क्या, हम आदमखोर है करे, ठीक। कोई अगर हमसे दुश्मनी करेगा, हमारे देश पर नजर उठाएगा, कोई हमारे देश को है ना सो क्षति पहुंचाने का चाहेगा तो हमारा नेशनल प्रतीक हमें शेर है, आदमखोर है, वो देख के डरेगा कि अरे तो आदमखोर लोग है हिंदुस्तान का। अगर हम इसको टच करेंगे विदेशी लोग तो ये ना सोइए हम लोग को छोड़ेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए साहब। तो एकदम ठीक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, और इसका कोई बोलने दो, विपक्षी लोग बोल रहा है तो बोलने दो, लेकिन एकदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगाया है थोड़ा एग्रेसिव मूड में शेर, तो एकदम बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।